को कहते हैं कि शुरू कैसे हुआ और एंड कैसे हुआ। अब प्रश्न ये आया है, ईश्वर ने हमको यहां से दिया क्या है? हमें यहां से दिए हैं ग्लैंड्स। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। इनको मैं बोलता हूं, जब फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं टॉन्सिल। मैं इनको कहता हूं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कहते हैं ग्रंथियों को, जहां ईश्वर की जाने कौन सी ऐसी चीज है, अगर लाखों ग्रंथि वो होंगी नसें और यहां बनी हुई है। इनकी जितना दुरुपयोग करोगे उतना ही तुम्हारा शरीर तुम्हें परेशान करेगा। अब इस ग्रंथि का अर्थ क्या है? अब आगे का विषय सुनो। जीव की आखिरी ग्रंथि का अर्थ है लार को बनाना। हम जितना भी भोजन कर रहे हैं, यदि हम उसे चबा नहीं रहे हैं तो तुम्हारा अंदर जा भी आसानी से नहीं रहा है। गट सट, जल्दी नहीं खा रहे, गट सट। अब इसका अर्थ ये नहीं है खराब चीज खा रहे तुम ना। च्यूइंग शब्द को हम नहीं समझ पाए। च्यूइंग शब्द है, हमारे ईश्वर ने हमसे ये कहा है कि चबा के खा और लार बना। अब भोजन में जो लार बनी उसका अर्थ क्या है? तुम बढ़िया, किस चीज बढ़िया सुंदर चीज है और जरा सा खागा और एकदम से सूंघना, बदबू आ जाएगी। कितनी भी सुंदर चीज हो, जैसे ही तुमने जीभ पे रखा और जीभ से हाल-गाल पलट दो और उसे सूंघना, बदबू आ रही होगी। ऐसा क्यों? हाँ, यही समझ में आ जाएगा। तो ये ईश्वर ने यह ग्रंथियां दी हैं लार की। जीव का जो एंड है ना, यहाँ लार पैदा करता है और उसकी कंट्रोलिंग बॉडी, कंट्रोलिंग पार्ट ये टॉन्सिल है। वो टॉन्सिल कह रहे हैं ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स का काम है तुम जैसा खा रहे हो वैसे ही रिएक्शंस में वो लार तैयार कर देती है। खीर का स्वाद है तो खीर का सा स्वाद के लार तैयार करेगी, और तुम्हारा रायता खा रही है तो रायता का सा स्वाद आएगा, उसकी लार उसी तरह की प्रिपेयर होगी। ईश्वर ने कही है कि तू लापरवाही करता रहे, लेकिन मैं तुझे लापरवाह नहीं होने दूंगा। और नहीं, यहां तेरे कभी कभी दर्द पैदा कर दूंगा। अब फिर भी नहीं माना आदमी। उन्हें कि अब तेरे टॉन्सिल पैदा करूंगा। अब टॉन्सिल पैदा करूंगा, उन्हें कि गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करो, फलाना करो, ढिमको करो। लेकिन सच्चाई क्या है? हमने कंटिन्यूअस अपोजिट चीजों को खाना शुरू कर दिया। कंटिन्यूअस अपोजिट चीजें, जैसे रायता और खीर, रबड़ी और रायता, चिल्ड पानी और गरम सब्जी, घी की चिकनाई की चीजें और ठंडा पानी, ये अपोजिट हैं। हम इनको समझ नहीं पाते। कुदरत द्वारा दी गई ये ग्रंथियां कहती हैं कि तू अपने स्वाद को लगा हुआ है, और यदि ये तेरा गलत पहुंच गया तो तेरे सब अंदर खराब हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे रोके रखा हूं। तेरे इंडिकेशन दे दिया मैंने कि तेरे टॉन्सिल शुरू कर दिए मैंने। रिमूव कैसे करें? मान लो बीमारी तो हमें शुरू हो गई, तो लेटरिन जाने के बाद सुबह थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो और बुड्ढों की तरह से खकार लेना शुरू करो, बहुत हल्की हल्की, तेजी से नहीं। दो उंगली या 3 उंगली से खकार, मतलब जीव को बहुत धीमे धीमे करिए और तुम्हें उल्टी सी आएगी, आने दो। फिर थोड़ा सा तलुआ कहते हैं जीव के, बहुत धीमे से, और कोशिश करो खड़े होकर ना करो। बाथरूम में, मतलब उसमें बाथ बेसिन में खड़े होकर की बजाय जमीन में बैठ करके उकड़ू बन करके इसको करिए। और कब तक धीमे धीमे करते रहिए, जब तक या तो तुम्हारी आंख से आंसू ना आ जाए या यूरिन की एक आध बूंद सी आ जाए। बुरा मत मानो इस चीज को। मतलब तुम जब ये उंगली करोगे
तो तुम्हें एक बेचैनी सी पैदा होगी, या तो तुम्हारे मतलब जो है आंसू आएंगे या थोड़ी सी खांसी आएगी, और उसके साथ तुम देखना अपनी उंगली पे हर बार धोती जाना, चिपकनी सी कोई चीज आएगी, उसे फिर उंगली को धो लो, फिर दोबारा फिर धो लो, अर्थात 3 दफे के बाद उंगली क्लियर हो जाएगी। अब इस गति को हल्का हल्का रोजाना 15 दिन कर लो, आधा टॉन्सिल तुम्हारा नॉर्मल होने लगेगा। इस टॉन्सिल से टॉन्सिल में जब तुम्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, तो उससे रात को सोते समय रुई लो और कान में ठूसो मत, कान में थोड़ी सी लेकर के ऐसे लगा लो कि हवा तो आती रहे लेकिन डायरेक्ट ना आए। तो हमें कूलर की, एसी की हवा और हीटर की हवा हमारे कान से नहीं घूमनी चाहिए। मैं 50 साल पुराना भयंकर अस्थमा का मरीज हूँ, मुझे अस्थमा के अटैक पड़ते थे और मेरी हालत कोई देख नहीं सकता था जब मैं अटैक पड़ते थे। मैंने इस विधि से एलिमेंट्री कैनाल की समझते हुए मैंने अपनी गोलियां बनाई और उसका नाम रखा कब्ज हरण। मेरी फर्म का नाम है कब्ज हरण उत्पादन। अब मैं कब्ज हरण उत्पादन से किस चीज पे जा रहा हूँ, दोबारा से जा रहा हूँ। ये मेरी सैलाइवा का जो सिस्टम है, वो मेरी गोलियां सैलाइवा का सिस्टम तैयार करती हैं। जनरली 20, 25 या 30 मिनट में एक गोली चूसी जाती है। मुझे जब नज़ला होता था तो 5-5, 7-7 रूमाल मैं बैंक में रखता था और सनकता जाता था, भर गया साइड में रख दिया। तो से मैंने ये कब्ज हरण की गोलियां बनाई। मैंने बहुत परेशानी देखी। कब्ज हरण की गोलियों से सॉफ्ट भी रहते थे। सबसे पहले मेरा कॉन्स्टिपेशन सही हुआ, कब्ज ठीक हुई। कब्ज ठीक होने से मेरे लार ग्रंथियां सही हुई। लार ग्रंथियां सही होने से मुझे कभी टॉन्सिल नहीं हुए। मेरे अस्थमा में खिंचाव नहीं आया कभी। क्यों कि जैसे ही मैंने गोली खाई, बिंड पास होती थी। बिंड 2 तरह से होती है, या तो नीचे से या ऊपर से। ऊपर से हम डकार बोल देते हैं, नीचे से बिंड। मैं 3 डॉक्टर थे, तीनों डीएम रैंक के थे, तीनों की फैमिलियां गोलियां खाती थी मेरी। मुझे जब रेडिएशन का साइड इफेक्ट हो गया तो मुझे मेरे मोशन में क्या हो गया, जो 10-15 दफे जाने लगा, और एक दफे मोशन में जाऊं और ये लगे कि जब महाभारत की लड़ाई में जा रहा हूँ। इतनी तकलीफ, और सारी एलोपैथी की एक से एक बेहतरीन दवाएं नाकामयाब हो गई। तीनों डॉक्टर जने क्या कह बैठे, बोले आप अपनी गोली नहीं खा रहे हैं। अरे मैंने डॉक्टर साहब क्यों मजाक करते हो, कैंसर का मरीज और ये चूरन की गोली। पहले दिन कह आया, दूसरे दिन सब सुबह मैंने कही तो मैंने शुरू कर दूं गोली। गोली के डिब्बे ले जाता था मैं, कुरियर तक से मंगाए थे। फिर मैंने जब गोली शुरू कर दी, 7 दिन बाद मैं 100% ओके हो गया। रेडिएशन के इफेक्ट वाला 30 रेडिएशन हुए थे मेरे। जब 8वें दिन में डॉक्टरों के पास, तीनों के पास गया तो उन्होंने फिर एक शब्द कह दिया मुझे, आपको नहीं मालूम, आपकी गोलियों से हमारा पूरा घर नशीला हो गया है। नशीले का मतलब वो पता है ना कि खाए के पी के। पंकज गोयल डॉक्टर साहब हैं, जयपुर के डीएम। उनके फादर मदर की स्थिति हो गई थी कि वो डॉक्टर साहब यूँ कहते, भैया का दे दो जल्दी से मेरे कुरियर भेज दो 40। अब जब जाता हूँ तो अपने फादर को ऊपर से बुलाते हैं, रिटायर्ड तहसीलदार हैं, और इतने खुश होते हैं, बोले भैया तुम्हारी गोलियां हैं क्या है। मैं